प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों से रूबरू हुआ। बत्ती संख्या में वैक्सीन लगावारी अरज करी। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं ने बेहतर बनावा खातर पीएम केयर फंड सु 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाया जावेला। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर री आपूर्ति खातर हर भांत री कोशिश करी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना सु मरवावाळा लोगारा अंतिम संस्कार खातर परिवहन समेत पूरो खर्चो उठावारो फैसलो कर्यो। कया संवेदनशीलता रे साथे पार्थिव देव रो अंतिम संस्कार होवे। और महावीर जयंती रो पर्व प्रदेश भर में उत्साह साथे मनायो जा रह्यो है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने शुभकामना देता थका घरा माते ही महावीर जयंती मनावारी अरज करी। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों से रूबरू हुआ। इन मौके वे देशवासियों से 32 संख्या में वैक्सीन लगावाने कहा। प्रधानमंत्री कोरोना री ताजा लहर सु घबरावारी बजाय लोगा सु डॉक्टर री सलाह लेवारी अरज करी। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस बीमारी को हराना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रा प्रसारण ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सुनिया और प्रदेशवासियों सु इन माथे अमल करवाने कया। देश भर री सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे। इन खातर पीएम केयर्स फंड रे तहत 551 PAS ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाया जावेला। देश भर रा जिला मुख्यालय रा सरकारी सफाखाना में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट री स्थापना करी जावेला, जिनसो ऑक्सीजन री कमी ने दूर करियो जा सकेला। महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पीएम केयर्स फंड ने से देश भर में 551 PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये संयंत्र देश भर के जिला मुख्यालयों में स्थित सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि इन संयंत्रों को जितनी जल्दी संभव हो शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संयंत्र जिला स्तर पर ऑक्सीजन आपूर्ति की दिशा में बड़ी सहायता देंगे। इन संयंत्रों की स्थापना से इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे पहले पीएम केयर्स फंड के तहत 162 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को देश के अस्पतालों में स्थापित करने के लिए 201 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत किए जा चुके हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण री रोकथाम और इलाज खातर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर री आपूर्ति खातर हर फातरी कोशिश करी जा रही है। वे कहा कि कोरोना रा बढ़ता मामला रे चलता ऑक्सीजन बेड री संख्या में भी बढ़ोतरी करी जा रही है। चिकित्सा मंत्री बताया कि हाल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव री दर 6.08 है, बट इन्हें ठीक होबारी दर 73.69% है। कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन केंद्र सरकार के द्वारा हमको उपलब्ध करा दी जाए। अभी तक 140 MT लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वो हमको अलॉट की गई है भारत सरकार के द्वारा, जबकि हमारी आवश्यकता आज 250 मैट्रिक टन से ज़्यादा है। हमारे विभाग के अधिकारी, अन्य ब्यूरोक्रेट्स टीम भावना से संकट के इस दौर में राज्य के लोगों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, पर्याप्त बेड मिले, पर्याप्त वेंटिलेटर मिले, इस बात के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। संकट की इस घड़ी में मैं आम आदमी से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी भी सिचुएशन को पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बात है, हमारे इतने एक्टिव केसेस होने के बावजूद, क्योंकि रेमडेसिविर भारत सरकार ने कोटा निर्धारित किया पहले 26,500 का, कल हमारे अधिकारियों ने केंद्र सरकार से बात की, अब ये 67,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें देने की बात की गई है। अभी रोजाना 5,000 के करीब रेमडेसिविर इंजेक्शन आते हैं। हमने जिलों में कमेटी बना दी है। जिला कलेक्टर, अगर मेडिकल कॉलेज है वहाँ का प्राचार्य या अस्पताल का PMO और उस जिले का CMHO, ये सब मिलके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेमडेसिविर इंजेक्शंस की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। जितनी आवश्यकता हो, हर जिले में एक कमेटी बनी है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इंजेक्शंस की कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन हर व्यक्ति रेमडेसिविर को ये मानता है कि इसके मिलने से ही मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि डॉक्टर्स के ओपिनियन का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि रेमडेसिविर किस परिस्थिति में कब लगाई जा सकती है, कब लाभदायक हो सकती है। प्रदेश में कोविड संक्रमितारी बढ़ती संख्या ने दिखता थका। चिकित्सा मंत्री रा निर्देश माथे आज सु स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क कोविड-19 कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि प्रदेश को कोई भी व्यक्ति 0141-222-5624 या 222-5000 माथे फोन कर अपनी समस्या बता सके है। हेल्प डेस्क रो संचालन 24 घंटा 3 पारिया में करियो जावेला। बढ़ते हुए कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए आज रविवार से स्वास्थ्य भवन में 24 घंटे के लिए चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है, जिसके हेल्पलाइन नंबर हम दे रहे हैं आपको 222-5624 और 222-5000। इन नंबरों पे
डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला जो आरसीएच के हमारे डायरेक्टर हैं वो इस हेल्प डेस्क के प्रभारी रहेंगे और इन नंबरों पे आप जब कॉल करेंगे तो इलाज में आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाई का निवारण करने के उद्देश्य से ये हेल्प डेस्क हमने प्रारंभ की है। आपसे मेरी अपील है कि इस महामारी के दौर में इस हेल्प डेस्क के माध्यम से आप जो भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं राज्य के किसी हिस्से में, ये सहायता के लिए आप यहाँ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ऑक्सीजन आपूर्ति प्रबंधन नोडल अधिकारी रवि जैन बताया कि जयपुर शहर में 4000 सु बत्ता मरीज सफाखाना में भर्ती है। इनमें 90% सु बत्ता मरीजा ने ऑक्सीजन री लगातार जरूरत पड़ रही है, जिनरे चालता सरकार का न्यू इंडस्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी भांत बैन कर दिया गया है। वठीने ऑक्सीजन सिलेंडर सफाखाना में लगातार पुगाया जा रहा है। मरीजों को इस कोरोना की विकट स्थिति में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सभी प्रयास जारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सारे हॉस्पिटल्स, भले वो प्राइवेट हों या सरकारी हो, उसमें जितने भी मरीज भर्ती हैं सबको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। यद्यपि सप्लाई और डिमांड में थोड़ा गैप है, सप्लाई थोड़ी कम है, फिर भी हम यही चेष्टा कर रहे हैं कि उस ऑक्सीजन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम सभी को ये ऑक्सीजन अवेलेबल करवा सकें। अभी राइट नाउ पूरे जयपुर में 4000 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं और उनमें से 90 to 95% मरीजों को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है और एक व्यक्ति को दिन की 3 से 4 ऑक्सीजन सिलेंडर तक भी देने पड़ते हैं। तो करीब काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। कोरोना काल में जब ये ऑक्सीजन की इतनी बड़ी डिमांड है तो राज्य सरकार द्वारा ये डिसीजन ले लिया गया है कि कोई भी ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करने पर संपूर्ण बैन लगा दिया गया है और उनके पास जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में यूज़ हो रहे हैं उनको भी एक्वायर किया जा रहा है। काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्वायर कर लिए गए हैं, उनको भी यूज़ किया जाएगा जो मेडिकल ऑक्सीजन भर के लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए, और इसके लिए भी बहुत हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोरोना रा गंभीर मरीजा रा इलाज खातर ऑक्सीजन री जरूरत से जुड़ी चुनौती से निपटवा खातर बीकानेर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट री शुरुआत करी गई। संभाग रा सबू बड़ा सफाखाना में ओ प्लांट शुरू करियो गयो है। इनरे जरिए वातावरण से ऑक्सीजन जनरेट कर सफाखाना रा MCH विंग में प्रत्यक्ष सप्लाई करी जावेला। ये बड़ी अच्छी खबर है बीकानेर वासियों के लिए कि हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट शुरू हो चुका है, जिसकी की क्षमता 150 सिलेंडर्स पर डे की है। और इसके अलावा जैसा कि आप देखेंगे बाहर हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, टैंक लगा हुआ है, जो फिलिंग से पहले चार्जिंग की जाती है उसकी, तो उसको चार्जिंग कराई जा रही है। फिर 1-2 दिन में जब गैस टैंकर आता है, उपलब्ध होता है, तो उसको फिलिंग कराई जाएगी। तो दिनों दिन हम हमारी क्षमता बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं और कोशिश यही रहेगी कि बीकानेर वासियों को ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो। इससे बीकानेर की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा सकेगी। ये जो अपना ऑक्सीजन जनरेशन जो हवा से ऑक्सीजन बनाता है, इसे 150 सिलेंडर पर डे की इसकी क्षमता है। और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक जो आप सामने देख रहे हो, जिसमें टेस्टिंग चल रही है, इसमें कम से कम 20,000 लीटर ऑक्सीजन आती है, जिससे 2000 सिलेंडर लगभग भरे जा सकते हैं। झालावाड़ में भिवाणी सो लिक्विड ऑक्सीजन रो 8 टन रो टैंकर पुलिस री निगरानी में झालावाड़ पुग्यो। इनरे जरिए कोरोना मरीजा ने ऑक्सीजन पुगाई जावेला। कोविड-19 से मरमावाड़ा लोगारा अंतिम संस्कारों परिवहन समेत पूरो खर्चो अबे डिकाय उठावेला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन बाबत सगला जिला कलेक्टर, नगर निगम, नगर परिषद, जिला उप जिला सैटेलाइट चिकित्सालय वाली सगली नगर पालिकावा ने निर्देश दिया है। बेकया के पूरी संवेदनशीलता रे साथे पार्थिव देवरो तय कोविड प्रोटोकॉल रे मुजब सम्मान रे सागे दाग कर्यो जावे। कोरोना री बढ़ती रफ्तार ने देखता थका सरकार का न्यू जन अनुशासन पखवाड़ा रे तहत जयपुर में इमरजेंसी सेवा वाने छोड़र दूजी सगली दुकाना सरकारी गाइडलाइंस रे मुजब बंद है। वठीने पुलिस री कान्यू शहर में ठोर ठोर नाकाबंदी कर बिना कारण घूमबा वाला माथे कार्यवाही करी जा रही है। अठीने समाज सेवी पुलिस कर्मिया ने मास्क भी बांटिया।
कोरोना को मद्देनजर रखते हुए फालतू घूमना नहीं चाहिए, नहीं इसी कारण ये नाकाबंदी जारी है। फालतू आदमियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, ये सलाह दे रहे हैं। हमारे जो फ्रंट नाइट पे पुलिस लाइन वाले खड़े हुए हैं, इनको अच्छे से अच्छे मास्क देना, जिससे हमारे लिए तो यही खड़े हुए हैं रात भर के लिए। हम तो अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन ये हमारी जनता के लिए, अपने प्राण देने के लिए और अपने सेवा के लिए हमारे लिए खड़े हैं। मैं चाहता हूँ इनको अच्छे से अच्छे मास्क प्रोवाइड करूँ। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ने बढ़ावो देवा खातर खास शिविर लगाया जा रहा है। इन कड़ी में आज जयपुर हेरिटेज में भी विशेष टीकाकरण शिविर लगायो गयो, जिनमें बड़ी संख्या में लोग कोरोना वैक्सीनेशन री डोज ली। नगर निगम द्वारा वैक्सीनेशन के लिए ये कैंप लगाया गया है। इसमें 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है और भी लोग आ रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वैक्सीनेशन करेंगे। कोरोना के बचाव के लिए नगर निगम हेरिटेज तत्पर है और दिन रात लगा हुआ है। साफ़ सफाई की तरफ ध्यान देता है। लोगों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हमने 10 ऑटो टिपर लगा रहे हैं हमारे जोन में और घर घर जा कर के हम पंपलेट बांट रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। जो उनका उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों, दुकानों को, प्रतिष्ठानों को सीज कर रहे हैं। सही है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई पेन वगैरह कुछ है नहीं, सही है, बढ़िया है। हाँ, लगवा लिया मैंने टीका। आज आधा घंटा हो गया मेरे को टीका लगाए और इससे मेरे को स्वस्थ हूँ, में कोई साइड इफेक्ट नहीं है इससे। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग है ना सब ये टीका लगवाओ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार कान्यू कोरोना संक्रमण री गाइडलाइन जारी करवारे पाछे झुंझुनू माए जिला प्रशासन कान्यू गाइडलाइन री सख्तियों पालना करवाई जा रही है। पुलिस महकमा कान्यू गैर जरूरी रूपों घरों बार खड़बा वाला लोगा रो चालान काट्यो जा रही है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधि के लिए बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। जो भी प्राइवेट व्हीकल्स बिना किसी अत्यावश्यक कार्य से बाहर निकल रहे हैं, उन सभी को हम रोक के समझाइश कर रहे हैं, उनके चालान किए जा रहे हैं। और हमारा यही मैसेज है कि जब तक आपको बाहर निकलने की आवश्यकता ना हो तब तक आप बाहर ना निकले। खुद को सुरक्षित रखें, खुद के परिवार को, समाज को, देश को सुरक्षित रखें। प्रदेश भर में परंपरागत उत्साह के साथ महावीर जयंती मनाई जा रही है। इन कड़ी में जयपुर में भी महावीर जयंती रो त्योहार मनायो गयो। कोरोना महामारी रे कारण सरकारी गाइडलाइन री पालना करता थका लोग घरा में ही पूजा अर्चना कर पर्व मनायो। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महावीर जयंती रे मौके प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं देता थका कया कि वे कोरोना संक्रमण रे चालता प्रोटोकॉल रो पालन करता थका घरा में ही पूजा अर्चना करे। प्रदेश में काल दूजा दिन भी 15,000 से बत्ता कोरोना संक्रमितारी पुष्टि हुई। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब राज्य में 15,355 संक्रमित मिलिया है। इनमें समूह बत्ता राजधानी जयपुर में 3,260 रोगी मिलिया। इनके अलावा जोधपुर में 2,015, उदयपुर में 1,095, कोटा में 962, अलवर में 891, बीकानेर में 669, अजमेर में 640 और बीकानेर में 605 नवा संक्रमितारी पुष्टि हुई। इन बीच राज्य में कोरोना से 74 लोगों की मौत वेगी। अठीने राहत री बात है कि राज्य में करीब 5,000 से बत्ता मरीज इन बीमारी से ठीक हुआ है। कोरोना महामारी गाइडलाइन री पालना कराबारा उद्देश्य से दौसा पुलिस कान्यू पैदल मार्च काढ़ो गयो। इन दौरान एसपी अनिल बेनीवाल समेत पुलिस जाब्तो करीब 7 किलोमीटर ताई पैदल मार्च कर लोगां से मास्क लगा बारी और सामाजिक दूरी राख बारी अर्ज करी। प्रतापगढ़ में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका दूजा राज्यों से सटी सीमा माथे चौकसी बढ़ा दी गई है। इन दौरान जिला में मध्य प्रदेश आबावाड़ा लोगारी 72 घंटा पहलियारी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी रूप में देखी जा रही है।
देश और प्रदेश में जठे कोरोना रा मरीजा खातर ऑक्सीजन री कमी आ रही है, वठी राजसमंद जिला में आ दिना जरूरी ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर नीतू जोशी बताया कि जिला मुख्यालय रे कन्ने बड़ारड़ा गांव में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट सु 18 सपाखाना रे सागे पड़ोसी जिला ने भी जरूरत रे मुजब इनरी सप्लाई करी जा रही है। कोटा में समर्थन मूल्य माथे फसलारी खरीद करी जारी है। इन तहत काश्तकारा ने मारी फसल रो पीसो डीबीटी रे जरिए वारा खाता में भेजो जा रही है। मैंने मेरे गेहूं की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोटा मंडी में बेची थी, जिसका संपूर्ण भुगतान 24 घंटे के भीतर मेरे खाते में आ गया है। इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे किसी दलाल के पास नहीं जाना पड़ा। केंद्र सरकार की यह योजना बहुत बढ़िया है। मैंने भामाशाह मंडी कोटा में समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं बेचा था 2 तारीख को, जिसका भुगतान बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी व्यवधान के 24 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में आ गया। सभी किसान भाइयों से भी यही करना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी जो योजना है उसका लाभ उठाएं। मैंने जो समर्थन मूल्य पे जो गेहूं बेचे हैं कांटे पे, उनके पैसे 24 घंटे में मेरे खाते में आ गए। इसमें दलालों की रोड मंडी और कोई आवश्यकता नहीं। ये काम सबसे बहुत बड़ा है। जो पैसे अपने खाते में आ गए वो सही है। चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स महकमा कान्यू अफीम खरीद रो काम लगातार जारी है। हाल ताईं अफीम री खेती करवा वाला काश्तकारा ने 10 करोड़ रुपयाओं बत्ता रो भुगतान करियो गयो है। जिला रा अफीम अधिकारी S.K. पाठक बताया कि 7 अप्रैल सु नारकोटिक्स महकमा कान्यू अफीम खरीद रो काम करियो जा रही है। चार 4,181 काश्तकार जो कि 245 गांव के थे, उनकी अफीम तौल ली गई है, जिसका जिला वजन 34 मैट्रिक टन है और 70 डिग्री वजन जो है 28 मैट्रिक टन है, जिसका कुल भुगतान अभी तक 5 करोड़ रुपए किए गए हैं। सेंटर पे सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था रखी गई। उनको बार बार जो नहीं करते थे, हवलदार का भी सहयोग लिया गया, स्टेट पुलिस को भी बुलाया गया ताकि वो पूर्ण रूप से सजग रहें और देश में फैलते हुए कोरोना से सुरक्षित रहें। आओ अब बात करा हाँ आपरी और आपणारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज रे कानियों एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव री दिशा में काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी माथे मन की बात कार्यक्रम रे जरिए देशवासियों से रूबरू हुआ। बत्ती संख्या में वैक्सीन लगा बारी अर्ज करी। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं ने बेहतर बनावा खातर पीएम केयर फंड सु 551 PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाया जावेला। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण री रोकथाम खातर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर री आपूर्ति खातर हर भांत री कोशिश करी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना सु मरबा वाला लोगारा अंतिम संस्कार खातर परिवहन समेत पूरो खर्चो उठावारो फैसलो कर्यो। कया संवेदनशीलता रे साथे पार्थिव देव रो अंतिम संस्कार हो।
और महावीर जयंती रो पर्व प्रदेश भर में उछावरे साथे मनायो जा रह्यो है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने शुभकामना देता थका घरा माथे ही महावीर जयंती मनावारी अर्ज करी। इंड्रे सागे राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो व्यो। नमस्कार।